गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कुआ क्लास स्टार्ट कर किए हैं और कुआ में कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। फर्स्ट है आपका व्हाट इज सब रूटीन। ये जो है ना, सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। सब रूटीन क्या होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में। सेकंड टॉपिक हम लोग का रहेगा इंटरप्ट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के इंटरप्ट होते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और एड्रेसिंग मोड फाइनल। आवाज आप लोग क्लियर जा रहा है? एक बार हम लोग हमको बता दीजिए मैसेज के थ्रू कि आवाज जा रहा है। चलिए आवाज आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं सामने में, ये 4 टॉपिक्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब रूटीन डिस्कस करेंगे, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है और एड्रेसिंग मोड्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा व्हाट इज सब रूटीन। सब रूटीन किसे कहते हैं? देखिए, कोई एक हम लोग रूटीन बनाते हैं जिसको एवरीडे फॉलो करते हैं। कोई एक रूटीन बनाते हैं जिसको एवरीडे फॉलो करते हैं, और रूटीन का जो छोटा पार्ट होता है उसके जो अंदर आ सकता है कोई ऐसा आपका प्लान जो रूटीन के अंदर में आ रहा है, उसको बोलते हैं सब रूटीन। यानी कि रूटीन के पार्ट को बोलते हैं सब रूटीन। अब यहाँ पे सब रूटीन का मीनिंग हम लोग को देखना है कंप्यूटर में क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है ब्लॉक्स ऑफ कोड होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन होता है जिसके थ्रू हम लोग कमांड देते हैं कंप्यूटर को। इसमें एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपका सबसे पहला पॉइंट है सब रूटीन इज ए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। सब रूटीन क्या है? ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ब्लॉक को आप कह सकते हैं ग्रुप भी, इसको कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन आपको बोल सकते हैं यहाँ पे कि इंस्ट्रक्शन इज अ, हिंदी में इसको बोलेंगे आदेश, या इसको बोल सकते हैं कमांड्स। कमांड्स मींस कि आप कंपाइलर को कुछ आदेश दे रहे हैं कि आप इस टास्क को परफॉर्म करना है। तो सब रूटीन क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन का ग्रुप हो गया या ब्लॉक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, विच कैरीज आउट ए स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टास्क। यानी कि किसी टास्क को परफॉर्म करना है और वैसे टास्क को जिसका मीनिंग पहले से पता है आपको, उस ब्लॉक में आपको दे दिया गया है इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, कमांड के माध्यम से दे दिया गया है। तो पूरे अगर लाइन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सब रूटीन जो है ना, एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है जो किसी वेल डिफाइंड टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। किसी स्पेसिफिक टास्क को, स्पेसिफिक या वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पे अगर आप समझे तो कहा जा सकता है कि जैसे किसी स्टूडेंट को आप 100 रुपया देते हैं और बोलते हैं जा करके ट्रेन का टिकट लेकर के आना है, कल जाना है, कहीं जाना है, पटना जाना है। ओके, और वो स्टूडेंट 100 रुपया लिया और गया और घूम फिर करके और समोसा खाया और समोसा आपके लिए भी लेकर के चला आया। तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक टास्क नहीं हुआ। स्पेसिफिक टास्क का मतलब हो गया कि जो आपको कहा जाए वही करना है, वो स्पेसिफिक टास्क हो गया। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया? स्पेसिफिक टास्क। हाँ सिद्धार्थ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, तो ठीक है, आवाज नहीं जाएगा तो मैसेज करना, हम देख रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा आवाज कहीं ज्यादा जाएगा। चलो,
ठीक है। पहले लाइन का मतलब हम लोग क्या समझे कि सब रूटीन इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी स्पेसिफाइड टास्क को परफॉर्म करता है। स्पेसिफाइड टास्क का मतलब जो कहा जाए उसी को परफॉर्म करता है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में कह रहा इट इज ए स्मॉल प्रोग्राम। इट इज ए स्मॉल प्रोग्राम क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो वही मीनिंग हो रहा है। रिटन एंड स्टोर्ड सेपरेटली, इसको लिखा जाता है और सेपरेटली रूप से जो है ना मेमोरी में स्टोर किया जाता है एक अलग स्पेसिफाइड लोकेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी कॉल्ड व्हेन रिक्वायर्ड। इसे तब जो है ना प्रोग्राम में कॉल किया जाता है, यानी कि लिया जाता है यूज करने के लिए जब इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये छोटा सा एक प्रोग्राम होता है, सेपरेट रूप में कहीं प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर किया जाता है और उसको जब जरूरत पड़ता है तब उसको कॉल किया जाता है एक्सक्यूशन करने के लिए, और उसको पता है कि हमें करना क्या है क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड टास्क दिया गया है। उसी को अदर लैंग्वेज में आप कहेंगे ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर यूज रिपीटेडली इन ए प्रोग्राम। वैसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन ए हो गया, इसमें जो है ना इंस्ट्रक्शन का वैसा सेट जो रिपीटेडली यूज होता है, बार बार यूज होता है, इसी कारण से उसको मेमोरी में लिख करके रख देता है। मतलब वैसा कोई काम जिसका यूज हम लोग बार बार करते हैं तो उसको क्या करते हैं, अस्थिर एक जगह रख देते हैं क्योंकि उसका यूज हमें बार बार करना होता है। कैन बी रिफर टू एज सब रूटीन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसा इंस्ट्रक्शन का सेट जिसको प्रोग्राम में हम लोग बार बार यूज करते हैं उसको सब रूटीन कहते हैं। सिंपल में इस लाइन का यही मीनिंग है कि वैसा इंस्ट्रक्शन का सेट जिसका हम लोग प्रोग्राम में बार बार यूज करते हैं उसी को सब रूटीन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओनली वन कॉपी ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। इसका एक ही कॉपी जो है ना हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। ओबियसली होना चाहिए क्योंकि वैसा एक छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, तो हम लोग इसके एक कॉपी को रख लेते हैं कि कभी भी इसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग अदर प्रोग्राम में इसको कॉल करके एक्सिक्यूट कर लेंगे। क्यों, इसका मीनिंग क्या है कि एक जगह स्टोर कर दिया, इसको जब बार बार यूज करना है तो जहां यूज करना है तो लिख भी सकते हैं, तो लिख तो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम लोग सब रूटीन का यूज करते हैं तो इसमें होता है ना टाइम का सेविंग करता है, क्योंकि इसी को बार बार यूज करना है तो उसमें हमको टाइम का बचत हो गया। सेकंड चीज हो गया कि इसमें मेमोरी का भी सेविंग होता है कि एक आप रख दिए हैं और उसको बार बार यूज कर रहे हैं, नहीं तो क्या होता कि जहां पे जरूरत पड़ता वहां पे आपको लिखना पड़ता, तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी भी आपको ज्यादा लगता है क्योंकि उसको कई जगह आप स्टोर करते, ऐसे एक ही स्टोर कर दिया बार बार कॉल कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट है व्हेन ए सब रूटीन इज रिक्वायर्ड इट कैन बी कॉल्ड। जब भी आपको सब रूटीन की आवश्यकता पड़ता है तब उसे कॉल कर सकते हैं मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोग्राम। यहाँ पे एक और पॉइंट हमें मिला कि सब रूटीन तब हम लोग कॉल करते हैं जब जरूरत होता है, और दूसरा चीज कि जब कोई प्रोग्राम हम लोग एक्सिक्यूट कर रहे हैं और वहां पे किसी एक छोटे से सब रूटीन की आवश्यकता पड़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉल करके एक्सिक्यूट कर लेते हैं। अब इस पूरे पॉइंट्स में अगर निकाला जाए तो बोला जाएगा कि सब रूटीन एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसको किसी वेल डिफाइंड टास्क के लिए लिख करके मेमोरी में रख देते हैं और उसको जब जरूरत होता है तब हम लोग कॉल करते हैं। ये प्रोग्राम में जो है ना रिपीटेडली यूज होने वाला एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसे सब रूटीन कहा जाता है, और मेमोरी में इसका एक ही कॉपी हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और एक कई बार जो है ना प्रोग्राम के एक्सक्यूशन के दौरान हम लोग जब जरूरत होता है तब इसको कॉल करते रहते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अपना जो है ना नोट्स क्लियर इसमें बना सकते हैं, 3-4 पॉइंट आप निकाल के बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आपको 4 मार्क्स में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा 4 मार्क्स में नोट्स लिखने के लिए कहा जाए कि आपको ब्रीफ में, ब्रीफ मींस शॉर्ट में आपको लिखना है, तो 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे कि सब रूटीन क्या होता है। तो सब रूटीन उम्मीद है कि समझ में आ गया कि ये छोटा सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, इसका एक कॉपी मेमोरी में रहता है, इसको लिख करके हम लोग इसलिए रखते हैं इसका यूज बार बार हमें करना होता है, और जब भी इसका प्रोग्राम एक्सिक्यूशन के दौरान जरूरत पड़ता है तो इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं। क्लियर है। फर्स्ट हो गया हम लोग, ये हो गया सब रूटीन। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सर हम्म सर इसका एग्जांपल फंक्शन हो सकता है? हाँ, फंक्शन इसका एग्जांपल हो सकता है।
जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं या कोई फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे समय को और टाइम को बचाता है, मेमोरी बचाता है, तो हमारा फंक्शन हो सकता है इसका एग्जाम्पल। ओके। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरप्ट। इंटरप्ट, व्हाट इज इंटरप्ट? इंटरप्ट क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इंटरप्ट क्या होता है, एक प्रकार से नहीं होता है कि हम लोग बोलते हैं कभी कभी मेरे काम में इंटरफेयर मत करो, इंटरप्ट मत करो, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो बीच में डिस्टर्ब मत करो। तो डिस्टर्ब कोई कब करता है? काम शुरू होने से पहले भी नहीं करता है कोई, और काम शुरू होने के खत्म होने के बाद भी नहीं करता है। जब काम हम लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, आके कोई डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, यानी क्या हमारे काम में बाधा डाल रहा है, उसको क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट। अब हम लोग ये समझते हैं कि हमारे काम के बीच में अगर कोई रुकावट आता है तो उसे कहेंगे इंटरप्ट। लेकिन अगर हमारे एग्जाम में पूछा है कि इंटरप्ट को डिफाइन कीजिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहला दिमाग में ये रखना है कि इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट, किसी काम में बाधा डालना होता है रुकावट। पहला इसमें पॉइंट है कि यह क्या है, एक मैकेनिज्म है। क्या है? एक मैकेनिज्म है, कह सकते हैं एक टेक्निक है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी को डिस्टर्ब किया जाता है, यानी किसी काम को, कोई काम हो रहा है तो उस काम को रोक करके और अपना काम किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कि आप पढ़ रहे हैं रूम में और कोई आकर पूछ रहा है कि ये बुक आपके पास है, तो क्या हुआ, आपके काम में रुकावट डाला और वो अपना काम निकाल लिया, यानी कि वो पूछ लिया कि हाँ आपके पास बुक है या नहीं, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो उसका काम तो हो गया, लेकिन आपका काम बीच में क्या हो गया, रुक गया। फिर जब वो हट जाएगा, चला जाएगा, तो फिर अपना काम आप एक्सिक्यूट करेंगे। यही काम आपका इंटरप्ट का है कंप्यूटर में, कि यह एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा इनपुट आउटपुट या इंस्ट्रक्शन कैन सस्पेंड द नॉर्मल एक्सिक्यूशन, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म जिसके द्वारा कोई प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहा हो तो उसको सस्पेंड किया जाता है कुछ समय के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मल एक्सिक्यूशन को सस्पेंड किया जाता है एंड एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड गेट सेल्फ इटसेल्फ सर्विस, यानी कि जैसे कोई आदमी आया, आपको डिस्टर्ब किया, अपना काम करवा लिया और चला गया, फिर आप अपना एक्सिक्यूट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में रुकावट डाला। सेम वही काम है कि इंटरप्ट एक मैकेनिज्म है जो एक नॉर्मल एक्सिक्यूशन को सस्पेंड कर देता है और खुद जो है ना एक्सिक्यूट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर उसका काम कंप्लीट होगा तो फिर जो नॉर्मल एक्सिक्यूशन होता है वो फिर रिकवरी होकर फिर एक्सिक्यूट होता है। तो पहला लाइन का मतलब ये हो गया कि यह एक मैकेनिज्म है जो करता क्या है कि किसी नॉर्मल प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन को रोक देता है बीच में ही और अपना एक्सिक्यूशन शुरू कर देता है, और अपना काम हो गया फिर आप अपना एक्सिक्यूट। एग्जांपल में देखें तो जैसे हम लोग जो है ना इंटरनेट चला रहे हैं या क्लासिंग कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम कंप्यूटर में पेन ड्राइव अगर यूज करते हैं अभी, तो पेन ड्राइव जो है ना एक्सिक्यूट हो जाएगा, यानी कि ये जो है एक सर्विस जो है ना आपको प्रोवाइड करेगा सीपीयू को, और सीपीयू को पता चलेगा कि उसका जो है ना फ्लैग 1 पुट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और फ्लैग 1 सेट होते ही जो है ना वो एक्सिक्यूट हो जाएगा, यानी कि हमारे डेस्कटॉप पे जो है ना स्क्रीन पे एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, जिससे कि हमें दिख जाएगा कि अच्छा ये इंटरप्ट, यानी कि हम काम कर रहे हैं कुछ और जैसे ही हम पेन ड्राइव यूज किए तो एक नया फोल्डर ओपन हो गया, तो बीच में वो क्या हो गया कि आपके एक्सिक्यूशन को रोक के वो अपना एक्सिक्यूशन शुरू कर दिया, तो हो गया आपका इंटरप्ट का एग्जांपल। सेकंड पॉइंट अब इसमें लिख सकते हैं कि जनरली ए पार्टिकुलर टास्क इज असाइंड टू दैट इंटरप्ट सिग्नल। इसको ये भी कह सकते हैं ये मैकेनिज्म हो गया और ये एक प्रकार का सिग्नल है जिसको एक पार्टिकुलर टास्क असाइन किया था। जैसे कि अगर हम पेन ड्राइव लगाए तो वो उसका फोल्डर ओपन हुआ, उसका और कोई दूसरा काम नहीं है। तो इंटरप्ट कोई भी हो, उसका कोई एक पार्टिकुलर टास्क उसको दिया गया था, आपको यही करना है, दूसरा कोई काम वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है in the microprocessor based system the interrupts are used for data transfer between the peripheral devices and microprocessor। देखा रहा है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है तो इंटरप्ट्स का यूज हम लोग करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? तो जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर में जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस जुड़े होते हैं वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद में आपका प्रिंटर हो गया, ये सारे जो है ना एक्स्ट्रा, अच्छा आप अगर साउंड सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये सब क्या होता है, आपका मॉनिटर हो गया, ये सब जो है ना हमारा जो है ना पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जाने जाते हैं, जो यूज में हम लोग जरूरत के अकॉर्डिंग
लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है ना कि इसको कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी हम लोग इंटरप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एन इंटरप्ट इज ए सिग्नल सेंड टू द प्रोसेसर दैट इंटरप्ट्स द करंट प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इंटरप्ट एक प्रकार का सिग्नल है जिसको हम लोग सेंड करते हैं प्रोसेसर को और ये बताते हैं कि करंट प्रोसेस को जो है ना इंटरप्ट कर दीजिए, यानी कि करंट प्रोसेस जो कर रहे हैं उसको आप रोक दीजिए और जो हम सिग्नल दिए हैं उसको पहले एक्सिक्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सिग्नल आया उसको आप एक्सिक्यूट ही करेंगे। जैसे हम पेन ड्राइव लगाया फोल्डर खुल जाता है, जरूरी नहीं है कि हम फोल्डर का यूज करेंगे, हम उसको काट देंगे, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्ट तो हुआ बीच में, तो वही हो गया हमारा इंटरप्ट, यानी कि रुकावट पैदा कर दिया। इट मे बी जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिवाइस। देख रहे हैं ना, यहाँ पे कह रहा है कि आपका इंटरप्ट हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा भी जनरेट हो सकता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा भी जनरेट हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो इंटरप्ट होता है ये हार्डवेयर इंटरप्ट भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी हो सकता है। वैसा इंटरप्ट यानी कि वैसा रुकावट जो हार्डवेयर के द्वारा हो उसको हार्डवेयर इंटरप्ट बोलेंगे और वैसा रुकावट ऐसा बाधा जो सॉफ्टवेयर के द्वारा हो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट किया, हमारा सीपीयू काम नहीं कर रहा, तो वो भी एक हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया क्योंकि सीपीयू काम नहीं कर रहा है। हम लोग प्रिंटर यूज कर रहे हैं, प्रिंटर लगा दिए लेकिन हमारा सारा सिस्टम सही से काम कर रहा, प्रिंटर ओके हैं, सीपीयू ओके हैं, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि हमारा सीपीयू प्रिंटर को रीड नहीं कर पा रहा है। तो रीड करने का काम सारा फंक्शन को चेक करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हम लोग कंप्यूटर पे स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारे फंक्शनलिटी को चेक करता है, वेरीफाई करता है कि हमारा सीपीयू काम कर रहा है, माउस काम कर रहा है या नहीं, कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं, मॉनिटर काम कर रहा है या नहीं, प्रिंटर काम कर रहा है। ये सारा वेरिफिकेशन करने का काम जो है ना, चेक करने का ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगर वो नहीं रीड कर पा रहा किसी को तो हमें पता चलता है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कोई प्रोग्राम हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं और एक्सिक्यूट नहीं हो पा रहा है, एरर बता रहा है, तो गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। कोई फाइल ओपन किए और नहीं ओपन हो रहा, उसमें से कुछ जो है ना इंस्ट्रक्शन मिसिंग होता है तो वो नहीं ओपन होता है, तो क्या आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हमारा मॉनिटर खराब हो गया हार्डवेयर इंटरप्ट। हमारा कोई केबल खराब हो गया तो हो गया हार्डवेयर इंटरप्ट। तो इस तरह के जो इंटरप्ट होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग को पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरप्ट क्या होता है, 8086 का माइक्रो प्रोसेसर का इंटरप्ट क्या होता है, तो उसको हम लोग जो है ना इसमें हम लोग को सिर्फ ये जानना है कि इंटरप्ट क्या होता है। तो इंटरप्ट सिंपल में बोलेंगे एक मैकेनिज्म है, एक तरह का सिग्नल है जिसके द्वारा हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम के एक्सेक्यूशन को रोक देते हैं और वो अपने आप जो है ना एक्सिक्यूट होना शुरू होता है। तो एक सिग्नल बोल सकते हैं जिससे करंट प्रोसेस को रोक करके और कोई वो अपना प्रोसेस एक्सिक्यूट करना हो सकता है। और सिंपल में सोचेंगे तो ये हो गया हमारा रुकावट पैदा करने वाला। ये रुकावट हार्डवेयर के थ्रू हो सकता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकता है। ये हार्डवेयर इंटरप्ट इज ऑफन क्रिएटेड बाय एन इनपुट डिवाइस। कह रहा है कि हार्डवेयर जो है ना, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस के द्वारा क्रिएट हो सकता है, जैसे माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा। माउस से कुछ डाल रहा है, हमारा बटन काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड हमारा काम नहीं कर रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से भी आपका जो है ना हो सकता है। और जो इंटरप्ट सिग्नल हम लोग सेंड करते हैं प्रोसेसर को, रिक्वेस्ट जो सेंड करता है उसको बोलते हैं IRQ। तो IRQ का फुल फॉर्म हो गया इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इसको जो है ना अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि IRQ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो I से इंटरप्ट, RQ से रिक्वेस्ट। ये ध्यान रखना, इंटरप्ट रिक्वेस्ट का फुल फॉर्म हो जाता है IRQ का फुल फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इसको भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लिए हैं कि हो सकता है कि पूछ दे ISR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है ना। हम लोग सब रूटीन देखें, यहाँ पे कह रहा है रूटीन और उसके बाद इंटरप्ट देखें, तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होता है। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, ए स्मॉल प्रोग्राम or a routine that when executed services the corresponding interrupting source is called ISR। देखिए कह रहा है कि जब हम लोग जो है ना सब रूटीन दे रहे थे, तो एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो किसी पार्टिकुलर टास्क के लिए एक्सिक्यूट करता है और वैसा प्रोग्राम, वैसा एक्चुअली वही पार्ट है हमारे सब रूटीन का ही पार्ट है हमारा क्या, इंटरप्ट।
इंटरप्ट क्या होता है, अभी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो रुकावट पैदा करता है। यहाँ कह रहा है कि जब हमारा वो छोटा सा प्रोग्राम सिग्नल या मैकेनिज्म जब हमारे कंप्यूटर में एक्सिक्यूट करता है, नॉर्मल एक्सिक्यूशन को रोक देता है और खुद को जब एक्सिक्यूट करता है, तो जो एक्सिक्यूशन के दौरान सर्विस एक्सिक्यूट कर रहा है उसी को बोलते हैं ISR, यानी कि जो एक्सिक्यूट का नॉर्मल एक्सिक्यूशन को रोक दिया हो गया इंटरप्ट, और उस समय जो प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर रहा है, इंटरप्ट होने के बाद जो प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है उसी को बोलते हैं ISR, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे, अगर शॉर्ट नोट्स में सब नहीं भी आता ऑब्जेक्टिव के फुल फॉर्म के लिए। अब इसमें देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। हम लोग जो इसमें देखेंगे, अभी हम लोग देखे कि हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, तो उसमें जो है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में आपका 7 इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर में बहुत सारे इंटरप्ट होते हैं, तो उसको हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हमें देखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट, अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? देखिए, an interrupt that can be disabled by writing some instruction, कह रहा है कि वैसा इंटरप्ट जिसको हम लोग डिसेबल कर सके कुछ इंस्ट्रक्शन को लिख करके, और वैसा इंटरप्ट यानी कि रुकावट तो आ रहा लेकिन उसको हम लोग रोक भी सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं उस इंटरप्ट को। कैसे? तो इंस्ट्रक्शन को लिख करके, तो इंस्ट्रक्शन को कुछ लिख करके उस रुकावट को हम लोग खत्म कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो वैसे इंटरप्ट को हम लोग बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट मतलब कि वैसा इंटरप्ट जिसको कुछ इंस्ट्रक्शन लिख करके उसको खत्म कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, उसको बोलेंगे मास्केबल इंटरप्ट। अदरवाइज जो भी इंटरप्ट होगा वो होगा नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मतलब ये हो गया कि लिख करके खत्म कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन, हो गया मास्केबल। और लिख करके भी खत्म जिसको नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं नॉन मास्केबल। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन लिख करके खत्म करना, मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? प्रोग्राम, और प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर वाला हमारा इंटरप्ट होगा उसी को हम इंस्ट्रक्शन लिख करके खत्म कर सकते हैं। हार्डवेयर वाला को हम लोग प्रोग्राम लिख कर खत्म नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड खराब हो गया तो उसमें हम लोग कौन सा प्रोग्राम लिखेंगे कि वो खत्म हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा? नहीं होगा। तो हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, यहाँ से पता चल रहा है कि मास्केबल जो होगा वो सॉफ्टवेयर टाइप का होगा और नॉन मास्केबल हार्डवेयर टाइप का होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हम लोग बाद में देखेंगे, क्वेश्चन में कहीं पूछा नहीं गया है, तो उसको अगर देखेंगे पूछा गया होगा जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका। हम अभी से क्वेश्चन केस क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें अगर मिल जाएगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं इंस्ट्रक्शन सेट। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट हम लोग डिस्कस किए, और अभी हम लोग देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो देखिए ये 3 चीजें आ रहा है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो इंस्ट्रक्शन होता है ग्रुप ऑफ कोड, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है ना हमारा सेट ऑफ रूल। सिंपल में कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो बहुत सारे रूल्स का जब सेट बनाते हैं तो क्या था हमारा इंस्ट्रक्शन। एग्जांपल में अगर देखें तो अगर यहाँ पे हम एक छोटा सा सी का प्रोग्राम लिखते हैं, इंटीजर, यहाँ पे हो गया a = 5, b = 7 और c। यहाँ पे हो गया क्लियर स्क्रीन जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे c = a + b, और यहाँ पे प्रिंटफ में जो हम लोग प्रिंटफ कर देते हैं किसको? c को। तो ये हमारा क्या हो गया? एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। और प्रोग्राम को हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम को बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। और इस सेट ऑफ प्रोग्राम जब बनता है, सेट ऑफ प्रोग्राम जब बनता है तो वही रहता है हमारा क्या? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ रूल्स।
तो ये जो सेट ऑफ रूल्स है वो हमें कैसे पता चला कि क्या होता है सेट ऑफ रूल्स। रूल्स तो हमें पता है कि वैसा कोई आदेश जिसका कोई मीनिंग हो, यानी स्पेसिफाइड मीनिंग, ऐसा नहीं किसी को कुछ आदेश दे दिया जैसा कोई मतलब ही नहीं है। तो मीनिंग क्या है कि ये जो पूरा लाइन है हम लोग का, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। क्या है, इंस्ट्रक्शन है। कैसे पता चला कि इसका कुछ रूल्स है। आपको यहाँ पे ये इंटीजर है, INT जो है ना इंटीजर को डिफाइन करता है, और ए स्मॉल में ही होगा, कैपिटल में इसमें नहीं लिख सकते हैं। ये जो है ना a इक्वल टू बी लिखे हैं, उसके बाद में क्या है, कॉमा है, फिर b इक्वल टू 7 लिखे हैं, फिर कॉमा है, और c के बाद क्या है, सेमीकोलन है। तो एक रूल्स को हम लोग फ्लो कर रहा है। कौन से रूल्स को, कि कहाँ पे कॉमा होगा, कहाँ पे सेमीकोलन होगा, कहाँ पे इक्वल होगा, कहाँ पे स्पेस होगा। तो इस रूल्स यानी कि ये सेट ऑफ रूल्स हो गया, तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन। ये हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन है। हमें पता है कि क्लियर स्क्रीन क्या हमारा एक फंक्शन है जिसमें सारे लेटर्स जो है ना स्मॉल में होते हैं, क्योंकि सी हमारा जो होता है ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। ये भी एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप कह रहे हैं कि ए और बी के कंटेंट्स को जो है ना ऐड कीजिए और डाल दीजिए वैल्यू कहाँ पे, सी में। और ये भी एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप सी के वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यानी कि रूल्स को हम लोग फॉलो किए तो एक इंस्ट्रक्शन बनता है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोग मिला देते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम बन जाता है। और इस तरह के कई प्रोग्राम को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन के मीनिंग क्या हो गया कि इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ रूल्स। अब इस इंस्ट्रक्शन में काफी इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन सेट हम लोग कर चुके हैं जिसमें 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन देखे थे। अब इस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हम लोग को देखना है कि ये जो फॉर्मेट आता है वो किस तरह का फॉर्मेट होता है। हमारा जो है ना कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट किस तरह का होता है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि हमारे जो मेन प्रोग्राम लिखते हैं वॉइड मेन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं। तो जब भी हम लोग प्रोग्राम यूज करते हैं तो मेन फंक्शन को हम लोग इसी रूप में यूज करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि मेन के बाद जो है ना यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बंद कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का सांचा हो गया, यानी कि एक तरह का फॉर्मेट हो गया फंक्शन का, जहां जब हम लोग सी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं और लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे इसका जो है ना इंस्ट्रक्शन का भी फॉर्मेट होता है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ में आ गया। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिंपल से करता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट, उसका बनावट, कि उसको हम लोग क्या क्या उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे वो सब। तो सेम किसी भी इंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर को यानी कि उसके फॉर्मेट को डिफाइन करता है कौन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसको जो है सर, ना, हाँ बोलो। आवाज बहुत कट रही है आपकी। ओहो, इंटरनेट कनेक्शन जो है ना थोड़ा सा लगता है क्या, एयरटेल तो यूज हो रहा है। आज कटेगा तो दिक्कत होगा। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा आया था, अब नहीं होगा, बीच में आया था इंटरनेट कनेक्शन, लॉस हुआ था। चलो ये हम लोग देखे अभी समझे इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मतलब एक तरह का फॉर्मेट होगा जिसमें डिफाइन किया जाएगा कि इंस्ट्रक्शन का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। अब सुनाई दे रहा आवाज? सर, इंस्ट्रक्शन सेट के बाद अब क्या बोले, इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये दोनों। देखो इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, एक सेकंड फिर से हम बता देते हैं। इंस्ट्रक्शन हो गया हमारा कि सेट ऑफ रूल्स, इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ रूल्स। उसके बाद हम लोग देखें इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या हो गया, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और उसका क्या हो गया सेट, यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। जिसमें हम लोग देखे थे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे अरिथमेटिक में एडिशन करने वाला इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने वाला, डिवीजन करने वाला। तो ये सब क्या इंस्ट्रक्शन, जैसे RAL देखे, रोटेट टेक्नोमीटर राइट, RAL रोटेट टेक्नोमीटर लेफ्ट, या जंप, तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है। या फिर मूव, MVI, तो इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो ये डेटा को मूव करने के लिए, जंप करने के लिए, रोटेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है
पहले से ग्रुप में डिफाइन कर दिया गया हमारे कंप्यूटर में, और ये बता देगा कि अगर मूव कीजिएगा तो डेटा जो है ना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव हो जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल में भी कॉपी करते हैं या मूव करते हैं, तो मूव करते हैं तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डाटा हमारा हो जाता है और पहला प्लेस पे नहीं रहता है। कॉपी करते हैं भी क्या है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। हम लोग कॉपी करते हैं, कट करते हैं और डेटा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो हम लोग तो देख रहे हैं कट कर रहा है और इसका मीनिंग हमें पता है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन है जो हमारे कंपाइलर को पहले से डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, एक इंस्ट्रक्शन सेट का जो है ना। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि आप जो इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन होता है सेट ऑफ रूल, उसका फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सिंपल में कहें तो इंस्ट्रक्शन का आर्किटेक्चर क्या होता है, जैसे हमारे घर का बनावट क्या है, ठीक है, हमारा इंस्ट्रक्शन का बनावट क्या है कंप्यूटर में, वो हम लोग को जानना है, उसका लेआउट, उसका स्ट्रक्चर जानना है, वही हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब क्या है कि इसको डिफाइन करने के लिए अगर पूछा जाए कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, टाइम बहुत जल्दी जल्दी भाग जाता है वो। अच्छा चलो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। इसका कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि अंदर का उसका बनावट किस तरह होता है, मेमोरी में उसका बनावट किस प्रकार होता है, या सिंपल में कह सकते हैं लेआउट डिजाइन। जैसे हमारे घर का बनावट किस प्रकार से होता है, जो हमारा आर्किटेक्चर इंजीनियर बनाता है, ठीक उसी प्रकार से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का डिजाइन को जो है ना, जो डिफाइन करता है, वो था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ द बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, यानी उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो उससे संबंधित हैं, उसके साथ उसको डिफाइन करता है। दो तीन पॉइंट हम ले देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मस्ट इंक्लूड ऑपकोड, कह रहा है कि ऑपकोड इंक्लूड करता है, उसके बाद में एड्रेस भी होता है, और एक और पार्ट इसका होता है मोड। तो हम लोग पहले इसका फिगर देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए ये कह रहा है ना, इसमें जो है ना ग्रुप ऑफ फील्ड्स होते हैं, और ये हमारा हो गया इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। अब कोई भी हम लोग इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं MOV और AB, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, हमारे रजिस्टर हो गया, यहाँ पे R1 R2 कर देते हैं, क्लियर रहेगा। R1 R2 कह रहा है कि R2 के कंटेंट्स को, जो R2 रजिस्टर में जो कंटेंट्स है उसको R1 में मूव कर दीजिए। मूव क्या हो गया हमारा, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन फिर लॉस हो रहा है, मूव कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। अब इस इंस्ट्रक्शन का जो है आपका बनावट किस प्रकार से है, तो यही आपका बनावट है, जिसमें तीन चीजें होते हैं। उसका मोड क्या है, इसका ऑपकोड क्या है, और इसमें ऑपरेंड क्या है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है, मुश्किल है क्या कि आप जो कह रहा है मोड, तो मोड क्या हो गया, ऑपकोड क्या हो गया, ऑपरेंड क्या हो गया, इसे हम लोग को मेन रूप से समझना है। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं, अगर वो समझ में आ जाता है तो इंस्ट्रक्शन भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेंड, ये अपने आप से कट गया और फिर से आ भी गया, गजब। टाइम है ना अभी, चलो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे ओ क्या हो गया इंटरनेट को, एयरटेल वैसे नहीं चलता, डेटा खत्म हो गया क्या, तो अगर ठीक है साउंड कट रहा है ना, तो क्या है कि अभी जो है ना, ये 6:45 में स्टार्ट किया है ना, तो 7:30 तक चलेगा। हाँ तो अभी तो टाइम है, चलो अब नहीं कटेगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन ले रहा है एक, C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन में जो है आपका A एंड B, ये क्या है, आपका ऑपरेंड है, ऑपरेंड, ठीक है ना। A एंड B
और आप सी को भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड है। ये हो गया ऑपरेंड, ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये ऑपरेंड हो गया। ए बी सी इज ए ऑपरेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, जिसमें वैल्यू को हम लोग रखते हैं और एडिशन या कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, ये हो गया प्लस। प्लस क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन यानी कि ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड ये बताता है कि आपको करना क्या है किसी डेटा पे। तो इसको ऑपकोड का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन और कोड, किस प्रकार का ऑपरेशन आपको करना है। और ये आपका ऑपरेंड हो गया। इसमें मतलब कि ये जो ऑपरेंड है ये किस एड्रेस पे, एक्चुअल में इसमें हम लोग बोल सकते हैं इस ऑपरेंड को जो है ना आप मेमोरी में या रजिस्टर में किस एड्रेस पे रखे हुए हैं, यहाँ पे बताता है क्या आपको करना है ये बताइए। और ये है आपका इसका मोड। मोड का मतलब कि जो आप ऑपरेंड रखे हुए मेमोरी में वो किस प्रकार से रखे हुए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें किसी स्टूडेंट को बुलाना है तो अगर वो हमारे बगल वाले रूम में है तो उसको आवाज दे सकते हैं। अगर किसी और बिल्डिंग में है उसको कॉल कर सकते हैं। अगर वो अपने घर पे है तो भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका फोन स्विच ऑफ है तो फिर उसके एड्रेस पे या तो हमें जाना पड़ेगा या फिर कोई लेटर उसके एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट्स को आपको मेमोरी से लेने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। आप उसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, हो सकता है कि आप उसके एड्रेस पे जाकर लें, हो सकता है कि आप उसके एड्रेस पे जाएं तो वहां पता चले नहीं ये किसी और एड्रेस पे रहता है, ठीक है ना। आप वहां पे जाएं तो पता चला कि नहीं आज तो था, आज के बाद जो है ना ये किसी और जगह चला गया है। तो ये जो अलग अलग मोड होते हैं हमारे मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को रखने का, वो यहाँ पे डिफाइन होता है मोड, जिसको बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। यानी कि उस इंस्ट्रक्शन का मोड क्या है, किस प्रकार से आप उसको लेना चाहते हैं। यानी डायरेक्टली आप ले सकते हैं या रजिस्टर से लेते हैं या मेमोरी से लेते हैं या फिर रजिस्टर से मेमोरी में डालते हैं या मेमोरी से रजिस्टर, मतलब किस मोड से आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं वो बताइए। यहाँ पे ये बताता है कि आपको करना क्या है ये बताइए। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, रोटेट करना है या जंप करना है, मूव करना है, क्या करना है वो बताइए। हो गया ऑपरेशन कोड। ऑपरेंड का मतलब कि किस पर करना है और मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस बताइए। तो यहाँ पे जो है ना ऑपरेंड किस एड्रेस पे है, यहाँ पे किस प्रकार से आप एक्सेस करना चाहते हैं और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं। ये तीन फील्ड जो है ना किसी भी इंस्ट्रक्शन में मिलेगा आपको। ये इसका एक सांचा हो गया, एक फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट में हमारा इंस्ट्रक्शन जो है ना हमारे मेमोरी में स्टोर्ड होता है। और उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है कि ये जो हमारा जो ये फॉर्मेट हो गया ये इसका लेआउट हो गया किसका, इंस्ट्रक्शन का। तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो होता है ना उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। उसके बाद लिख सकते हैं इसके पास तीन फील्ड्स होते हैं, मोड दैट मींस की एड्रेसिंग मोड, ऑप कोड और ऑपरेंड। उसके बाद में ये भी हम लोग कर सकते हैं कि इसमें ग्रुप ऑफ फील्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ फील्ड्स में क्या हो गया आपके पास इसमें थ्री फील्ड्स हो गए। ये जो है ना थ्री फील्ड्स, मोड हो गया, ऑप कोड हो गया और ऑपरेंड हो गया। अब तीनों में क्या है, हमारा मोड ये बताता है कि आप किस मोड से एक्सेस करना चाहते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या किसी उसके एड्रेस रहते हैं तो वहां भी नहीं मिलता है, वो किस प्रकार से या इमीडिएटली एक्सेस करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करना चाहते हैं उसका मोड हम लोग जस्ट आगे देखेंगे। ऑपकोड का मतलब हो गया करना क्या है आपको, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपकोड मींस ऑपरेशन कोड, आप ऑपरेशन होते हैं कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं। ऑपरेंड का मतलब कि जो वेरिएबल आप रखे हैं कहाँ रखे हैं, मेमोरी में, रजिस्टर में, किस एड्रेस पर रखे हैं वो एड्रेस बताइए। तो एक इंस्ट्रक्शन में इतने सारे पार्ट होते हैं, यानी कि कौन सा काम करना है, मेमोरी में कहाँ पे रखा हुआ है और उसका मोड क्या है। ये तीन चीजें किसी भी इंस्ट्रक्शन में हमको मिलेंगे। क्लियर है। और इसी को हमें लिखना है तो लिखें क्या कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन के इंटरनल डिजाइन को बताता है, उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन को बताता है, उसके लेआउट को बताता है। इसमें तीन फील्ड्स होते हैं, मोड, ऑपकोड एंड ऑपरेशन कोड या एड्रेस। अब इसमें मोड जो है ना हमारे एड्रेसिंग मोड्स को बताता है कि किस मोड में आप डाटा को एक्सेस करने वाले हैं। ऑपकोड ये बताता है कि आप किस प्रकार का ऑपरेशंस करने वाले हैं। और ऑपरेंड उस वेरिएबल का लोकेशन बताता है कि आप किस लोकेशन पे रखे हैं, एएलयू में रखे हैं, किसी रजिस्टर में रखे हैं, मेमोरी में रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं उसके एड्रेस को बताता है, जो हम लोग आगे डिफाइन कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे तीन हो गया आपका मोड हो गया, ऑपकोड हो गया और ऑपरेंड हो गया। इसका क्या मीनिंग है तो यहाँ पे हम
बता रहे हैं आपको, जो ऑपरेशन फील्ड है, यानी कि ये है ऑपरेशन फील्ड ऑफ कोड। ऑपरेशन फील्ड विच स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रोटेट, क्या करना है। तो ये ऑपरेशन कोड यही बताता है कि आपको करना क्या है। उसके बाद कह रहा है कि एड्रेस